हेलो एवरीवन, आई एम गर्व और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 साइकोलॉजी का चैप्टर 1। क्या नाम है चैप्टर का? चैप्टर का नाम है वेरिएशन इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। ये वीडियो हम इंट्रोडक्शन के लिए लेंगे कि इस चैप्टर में हमने पढ़ना क्या क्या है। ये सारी चीजें हैं कुछ जो हम इस चैप्टर के अंदर समझेंगे। पहले हम चैप्टर का नाम ही देखते हैं, क्या है? वेरिएशन इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। जैसा कि हम जानते हैं कि हमने देखा होगा अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव्स में सब लोगों का एक अलग तरीका होता है अपना, या तो याद करने का, सोचने का या फिर लिखने का। सब एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। हर कदम पे जब हम चलते हैं हमें एक दूसरे से अलग अलग लोग मिलते हैं, उसी को ही कहते हैं हम वेरिएशन है एक दूसरे में ही, मतलब वेरिएशन इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स क्या होता है? साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स होते हैं कुछ टर्म्स जैसे इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट। इन सारी चीजों में जब वेरिएशन शो करता है इंसान, उसी को हम कहते हैं वेरिएशन इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। और इसी चीज को हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि ऐसा आखिर होता क्यों है, क्यों हम एक दूसरे से अलग होते हैं, क्यों हमारा बिहेवियर, हमारा हर चीज का तरीका, याद करने का तरीका या किसी चीज को एक्सप्रेस करने का तरीका क्यों अलग होता है। इन्हीं सारी चीजों के बारे में बात करेंगे और इन्हीं सारी चीजों को एक्सप्लोर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्लास 12 साइकोलॉजी के चैप्टर 1 वेरिएशन इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट से। सबसे पहले इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंस क्या पढ़ेंगे हम? इंडिविजुअल डिफरेंसेस में हम देखेंगे कि कैसे लोग एक दूसरे से अलग होते हैं। सबके ट्रेट्स अलग होते हैं, हर किसी का तरीका अलग होता है बिहेव करने का, परसीव करने का। तो ऐसा आखिर होता क्यों है, किस वजह से होता है, ये सारी चीजें हम जानेंगे इंडिविजुअल डिफरेंसेस में। फिर हम पढ़ेंगे असेसमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स के बारे में। असेसमेंट मतलब किसी भी चीज को असेस करना या फिर समझना। हम किसी भी चीज को असेस, मतलब साइकोलॉजिकल ट्रेट्स तो हमें समझ में आ गए कि होता क्या है। इंटरेस्ट हो गया, एप्टीट्यूड हो गया, पर्सनैलिटी हो गया, इंटेलिजेंस हो गया। अब हम इन सारी चीज को मेजर कैसे करेंगे वही हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। देन वी विल मूव ऑन टू इंटेलिजेंस। पिछले लास्ट ईयर्स के साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड कौन से टॉपिक में है? वो है इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस की स्टडी करना आजकल सबसे कॉमन हो गया है। तो हम वही पढ़ेंगे कि इंटेलिजेंस आखिर हम कह किसे सकते हैं, किसे हम इंटेलिजेंट पर्सन कह सकते हैं, मान सकते हैं। कितना आईक्यू होना चाहिए उसका, उसके लिए कितनी एज होनी चाहिए उसकी, क्या प्रॉपर उसकी फंक्शनिंग होनी चाहिए कि उसको हम इंटेलिजेंट कह पाए। तो वही सब हम इस इंटेलिजेंस टॉपिक में पढ़ेंगे। देन वी विल मूव टू थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस। अब जैसे हमने इंटेलिजेंस पढ़ा कि इंटेलिजेंस होता क्या है, अब इस पे लोगों ने अपनी अपनी थ्योरीज दे रखी हैं, जैसे 1 फैक्टर थ्योरी, 2 फैक्टर थ्योरी, हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी। ये सारी अलग अलग थ्योरीज जो हैं, जो थ्योरिस्ट ने दे रखी हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे कि उन्होंने इंटेलिजेंस को किस वे में डिस्क्राइब कर रखा है। देन वी विल हैव इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन इंटेलिजेंस। अभी तक हमने क्या पढ़ा था इसमें? इंडिविजुअल डिफरेंसेस, लोग एक दूसरे से अलग कैसे बिहेव करते हैं। अब हम देखेंगे कि लोगों का इंटेलिजेंस क्यों अलग होता है, क्यों किसी का ज्यादा होता है, क्यों किसी का कम होता है इंटेलिजेंस, है ना? ऐसा तो नहीं ना सबका एक जैसा इंटेलिजेंस होता है, सबका अलग अलग इंटेलिजेंस होता है, किसी का ज्यादा, किसी का कम, किसी का मीडियम रहता है कि सबकी तरह है। तो वही देखेंगे कि हम इसमें भी क्यों डिफरेंसेस आते हैं, इंटेलिजेंस में भी डिफरेंसेस क्यों शो करते हैं इंसान। देन वी विल मूव ऑन टू कल्चर एंड इंटेलिजेंस। अब हमने क्या समझा? इंटेलिजेंस पढ़ लिया हमने, हमने इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी पढ़ लिया कि इंटेलिजेंस में क्यों डिफरेंसेस है। अब हम कनेक्ट करेंगे किसको? इंटेलिजेंस से कल्चर को, कि इंसान का कल्चरल बैकग्राउंड, कि जिस बैकग्राउंड से वो आया है, क्या वो उसके आईक्यू को, उसके इंटेलिजेंस को इफेक्ट करेगा या नहीं करेगा। ये एक बहुत कॉमन सा क्वेश्चन होता है इस चैप्टर में, वही हम सॉल्व करेंगे इसमें। देन वी विल मूव ऑन टू इमोशनल इंटेलिजेंस। आज के टाइम पे इंटेलिजेंस आईक्यू से ज्यादा ईक्यू को महत्व दी जा रही है। क्या होता है ईक्यू? इमोशनल क्वोशिएंट। मतलब इमोशनल इंटेलिजेंस को जब हम मेजर करते हैं तो उसको ईक्यू लिखते हैं। जैसे हम इंटेलिजेंस को आईक्यू लिखते हैं वैसे इसको ईक्यू लिखते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस एक बहुत ही बड़ी चीज है, आईक्यू से भी ज्यादा। उसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो पर्सनल ग्रोथ में काम आती है। कैसे आती है वो हम आगे चैप्टर में जानेंगे। अभी के लिए इतना कि हम इसमें इमोशनल इंटेलिजेंस भी एक टर्म है, उसको पढ़ेंगे।
देन वी विल मूव ऑन टू स्पेशल एबिलिटीज। कुछ इंसान की स्पेशल एबिलिटीज होती है जिसमें उसका इंटरेस्ट होता है या किसी में उसका इंटरेस्ट ना हो, लेकिन अगर उसको हम एक ट्रेनिंग दे किसी चीज की तो उसमें अच्छा कर सकता है, उसे हम कहते हैं एप्टीट्यूड। हम एक एग्जांपल लेते हैं इंजीनियरिंग का। अगर किसी इंसान को अगर हम प्रॉपर इंजीनियरिंग की ट्रेनिंग दें तो वो उसमें बहुत अच्छा एक्सेल कर सकता है। वो हो गया उसका एप्टीट्यूड का टेस्ट, है ना। अब अगर हम इंटरेस्ट की बात करें तो इंटरेस्ट उसका पर्सनल लेवल पे होता है कि उसको पर्सनली इंटरेस्ट है, वो उस चीज में एक्सेल कर सकता है। तो ये था एप्टीट्यूड और इंटरेस्ट में डिफरेंस। इसी को हम डीप स्टडी करेंगे किसमें, स्पेशल एबिलिटीज में। नाउ अब क्रिएटिविटी क्या होता है हम जानेंगे कि क्रिएटिविटी इस चैप्टर में कर क्या रहा है। इंटेलिजेंस की बात चल रही है, फिर साथ में क्रिएटिविटी भी जोड़ दी, तो क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस को हम लिंक करेंगे कि क्या अगर किसी इंसान का आईक्यू ज्यादा है तो क्या उसकी क्रिएटिविटी भी ज्यादा होगी, या किसी इंसान का आईक्यू कम है तो क्या उसकी क्रिएटिविटी भी कम होगी। इन सारी चीजों के बारे में भी हम इस चैप्टर में जानेंगे कि क्रिएटिविटी कैसे लिंक है इंटेलिजेंस से। यही सारे टॉपिक्स हैं जो हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। ये बेसिकली एक इंट्रोडक्टरी वीडियो था जिसमें हमने जाना कि हम इस चैप्टर में क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे अपना इंडिविजुअल डिफरेंसेस के साथ। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक एंड डू सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।